अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, सीरत नबवी और नौजवानों की तरबियत, इस मौजू पर कुरान और सुन्नत की चंद हिदायत आपके सामने रखने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। और अफसोस है कि जवान ही नज़र नहीं आ रहे। अभी ये खुतबे के वक्त तशरीफ़ लाएंगे, जिन्हें सुनाना है वही बहुत थोड़े। खैर दोस्तान मोहतरम, किसी भी कौम का असल सरमाया उस कौम के नौजवान होते हैं। नौजवान नस्ल की सलाहियतों को और उनकी ताकत व कुव्वत को अगर हम सही राह देने या दिलाने में कामयाब हो जाएं, तो हम मुआशरे के एक जिम्मेदार अच्छे इंसान कहलाए जा सकते हैं। अल्लाह के रसूल हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नौजवानों को खुसूसी तरबियतें अता फरमाई हैं। सरकार ने एक मकाम पर यह इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह से उस वक्त तक बंदा हट न सकेगा जब तक कि चार चीजों के बारे में उससे पूछ न लिया जाए। उन चार चीजों में एक चीज ये है कि उसकी जवानी और उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि तूने अपनी जवानी और अपनी उम्र किन कामों में गुजारी। और सरकार ने एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया, अगर किसी नौजवान ने अपनी उम्र अल्लाह व रसूल की बंदगी और फरमा बरदारी में गुजारी होगी, तो फिर क़यामत के दिन जब कोई साया न होगा, उस वक्त अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम
उस नौजवान को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। एक तरफ ये कहा गया कि कदम हटेंगे नहीं जब तक पूछा न जाए जवानी के बारे में, कहां गुजारी, कैसे गुजारी, किन कामों में गुजारी, और अगर नेकियों भरी जिंदगी गुजरी होगी तो फिर कयामत के दिन ऐसे नौजवान को खास इनाम ये दिया जाएगा कि जब कोई साया न होगा उस वक्त अल्लाह ताला ऐसे नौजवान को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। अब दोनों बातों को निगाह में रख करके हमें सरकार की सीरत से नसीहत पकड़नी है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नौजवानों की तरबियत कैसे फरमाई है। कौम के जिम्मेदारान भी यहां बैठे हैं, उलमा भी सुन रहे होंगे, सब के सब इन चीजों पर तवज्जो दें और ध्यान से सुनें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की तरबियत का सबसे अहम और बुनियादी उसूल जो इनको तरबियत देने का सरकार ने जारी फरमाया वो ये है कि नौजवानों को इल्म दीन की तालीम दी जाए, इन्हें इल्म दीन सिखाया जाए, क्योंकि इल्म दीन के बगैर सब अंधेरा ही अंधेरा है। आदमी को पता ही ना हो कि अखलाक किसे कहते हैं, आदमी को इल्म ही ना हो कि तहारत हासिल की कैसे जा सकती है, आदमी को पता ही ना हो वालिदैन के हुकूक क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है, बड़ों के हुकूक क्या है, अपने नबी अपने खुदा के हुकूक क्या है, तो फिर वो इल्म ही ना होगा तो फिर वो बरतेगा कैसे। तो सबसे पहली जो चीज जरूरी है नौजवानों की तरबियत के लिए वो ये है कि उन्हें दीने इस्लाम की तालीम दी जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो इंतजाम किया वो यही तो था कि सुफ़ा के चबूतरे पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें रात दिन दीन सिखाते थे, उनमें जितने भी नौजवान थे वो सब के सब उम्मत के लिए एक आला किरदार बन करके नमूदार हुए और उम्मत में बड़ा अहम किरदार और कारनामा उन जवानों ने अंजाम दिया जो सुफ़ा की दरसगाह में बैठ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म दीन सीखा करते थे। अहकाम की 3000 हदीसें हैं। हलाल और हराम जिन हदीसों में हैं वो 3000 हदीसें हैं और उन 3000 हदीसों में से 1500 हदीसें उस जवान सहाबी ने हम तक पहुंचाई हैं जो सुफ़ा के चबूतरे पर बैठकर पढ़ते थे और जिनका नाम सैयदुना अबू हुरैरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता जंगे बद्र जो लड़ी गई, अब वो जितने भी मक्के से आए थे वो इतने भारी और जबरदस्त किस्म के दुश्मन थे कि इतने दूर से आकर के खत्म करने के इरादे से पहुंचे थे, मगर उनमें से 70 गिरफ्तार हुए। तो सरकार ने कहा कि मेरे सहाबा में से जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, तुम में जो लिखना पढ़ना जानते वो लिखना पढ़ना इन्हें सिखा दे, यही तुम्हारा फिदिया है और इसी के बदले में तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। तो सारी की सारी जो खराबी है वो जहालत की खराबियां हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को जो दुआ दी थी वो उनकी बहुत छोटी सी उम्र में सरकार ने उनके लिए दुआ दी थी। क्या दुआ दी थी? अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन व अल्लिमहु तावील। ए अल्लाह,
इब्ने अब्बास को दीन की समझ अता कर और कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा। सरकार की दुआ तो सरकार की दुआ है। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार की दुआ मुस्तजाब है, मकबूल है। और फिर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उम्मत के वो जवान होकर नमूदार हुए जिन्हें दुनिया आज भी हिब्रुल उम्मत और तर्जुमानुल कुरान के नाम से जानती है। सरकार ने इनके लिए दुआ की। अब्दुल्ला इब्ने उमर को देखो, ये सब नौजवान थे और सरकार से इल्म हासिल करते थे। तो नौजवानों की तरबियत में सबसे पहला और अहम तरीन किरदार यही होना चाहिए कि इन्हें इल्म दीन सिखाया जाए। कौम के जिम्मेदार और कौम के उलमा हर जगह के इस बात का नोटिस लें और इस बात पर तवज्जो दें कि हमारी कौम के नौजवानों को इल्म हम कैसे सिखाएं, उसका प्लान बनाएं, तरकीब बनाएं, उसके लिए कुछ न कुछ करने का प्लानिंग करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवानों की तरबियत में सबसे पहले उन्हें इल्म दीन सिखाया। अब यही नौजवान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन्हें दीन सिखा रहे थे तो आगे जब दीन की तालीम दे चुके सरकार, तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इल्म के जरिया और अपनी सीरत और अपने आइडियल और नमूने के जरिया जिनको इल्म दिया, फिर उनके अखलाक को संवारा और उनके किरदार को बेहतर बनाया। अब ऐसा बेहतर बनाया, ऐसा बेहतर बनाया कि जो सरकार का सहाबी बन गया, सरकार ने फरमाया इनमें से जिस किसी के पीछे चलोगे ये तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देगा। ऐसी तरबियत की। तो जवानों की तरबियत में अहम तरीन किरदार इल्म दीन का है और फिर इल्म दीन के जरिया उनके अखलाक को संवारा जाए। सरकार ने अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसीलिए फरमाया कुन फी दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिर सबीलिन। ए इब्ने उमर, दुनिया में ऐसे रहो गोया तुम अजनबी हो या मुसाफिर हो। तो मुसाफिर आदमी सफर करने जहां जाता है, क्या वहां परमानेंट रहने की नीयत रखता है? या जो अजनबी शख्स होता है, क्या वो जिस जगह जाता है अजनबी होता है तो वहां जी लगाता है? वो सरकार ने तरबियत करके नौजवानों के जहनो दिमाग में इस चीज को बैठा दिया था, रचा बसा दिया था कि ये दुनिया फानी है, इससे जी नहीं लगाना है। तुमने इस दुनिया को वैसे इस्तेमाल करना है जैसे कश्ती अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए पानी को इस्तेमाल करती है, कि पानी को जरिया बनाती है मंजिल तक पहुंचने का, पानी को अपने अंदर नहीं आने देती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अहम तरीन तरबियत नौजवान सहाबाए किराम की यह भी फरमाई कि दुनिया की हकीकत उनके सामने खोल खोल के रखी और इस दुनिया की फनाइयत और इस दुनिया के जवाल को सरकार ने इन सहाबाए किराम के सामने वाज़ेह किया, जिसकी वजह से उन्होंने समझ लिया कि ये दुनिया फानी है, हमें इसमें हमेशा नहीं रहना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इल्म देकर, बहुत ध्यान से सुनो, हमें ये मैं अल्लाह की कसम उठाकर इस मस्जिद में कह रहा हूं, हमें आपके सामने किस टॉपिक पर गुफ्तगू करनी है इस पर हम कई कई दिन तक सोचते हैं
और फिर उन्वान का इंतखाब करके मवाद जमा करके आपके सामने बयान करते। ऐसी चीजें नहीं है कि ये बस एक टाइम पास करना मकसूद होता और आ गए बयान करके चले गए, ऐसा नहीं है। हमारे घंटों घंटों की रातें लंबी लंबी गुजर जाती इन उन्वानात को मुंतखब करने और इनके पीछे फिर मवाद जमा करने। अपने से बड़े उलमा का हम भी मशवरा लेते हैं, क्या करें, क्या समझाएं कौम को, क्या न समझाएं, कैसे बेहतरी लाएं। तो फिर उस ज़ौक़ व शौक़ के साथ आप सुनो और उसको फिर आगे मुंतकिल करो, ट्रांसफर करो, लोगों को बताओ ये चीजें। जब सरकार ने इल्म दे दिया, इल्म के जरिया और अपनी सीरत के जरिया उनके किरदार और अखलाक को बेहतर बना दिया, तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नौजवानों पर एतमाद किया और उन्हें बड़े बड़े ओहदों और जिम्मेदारियों पर सरकार ने खुद मुकर्रर फरमाया। उठाओ सीरत सरकार की, उठाकर देखो। हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक तो वो गुलाम के बेटे उसामा बिन जैद, और फिर उनकी उम्र अभी 18 से 20 साल की है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा लश्कर, जिस लश्कर में अकाबिर और उम्र दराज सहाबा थे, सरकार ने उस लश्कर का अमीर 20 साल के उसामा बिन जैद को बना दिया, जिन्हें इल्म दिया, अखलाक दिया, किरदार को संवारा। तो फिर ऐसे जवान पर एतमाद भी करो, उसे आगे बढ़ाओ, उसे जिम्मेदारियां सौंपो। ये सरकार की सीरत का हिस्सा है। मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा, मेरा पैगाम हर सुन्नी मुसलमान के लिए, जो तुम्हें इल्मी मैदान में अच्छा नजर आए, ना हो तो इसे इल्म सिखाओ, पहले उसका किरदार दुरुस्त करो, और फिर जब इल्म और किरदार दोनों में वो ठीक उतर जाए तो फिर उसको धीरे धीरे जिम्मेदारियां सौंपते हुए उसको आगे लाए, ताकि सरकार की सीरत। ये क्या वजह है मेरे भाइयों, मैं तुम्हें किन लफ्जों में समझाऊं। जितने भी नबी हमारे नबी से पहले आए, कमोबेश 1,24,000 अंबिया, मगर सबसे कम उम्र दुनिया की हयात ज़ाहिरी की हमारे नबी की रही, मगर सबसे बड़ा इनकलाब, कयामत तक का इनकलाब इन्होंने ही जारी फरमाया। सबसे ज्यादा कलमा पढ़ने वाले इन्हीं के बने। वो क्या बातें थी, हम पूरी जिंदगी ये बोलते रहे, सुनते रहे, अमल कब करेंगे कि सरकार की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है, नमूने अमल है। तो इसको हलक से नीचे भी तो उतरने दे, दिल में जगह भी तो दे। अब सरकार ने 23 साल की दाइयाना जिंदगी के अंदर 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया और 63 साल की उम्र में सरकार ने विसाल फरमाया। तो 23 साल की जिंदगी के अंदर ऐसा इनकलाब पैदा किया कि 100 साल इस्लाम को हुए नहीं थे कि दुनिया के 3 बर्रे आजमों पर इस्लाम का झंडा लहरा रहा था। वो तरबियत थी सरकार की, सरकार ने उनको रोल मॉडल बनाया था, ऐसा संवारा, ऐसा तराशा। एक नक्शो निगार पत्थर पर शक्ल बनाने वाले शख्स से पूछा गया कि तू इतनी बेहतरीन नक्काशी करके तस्वीर कैसे बना लेता? कहा पत्थर में से जो फाजिल और गैर जरूरी चीजें हैं ना, मैं उसको निकाल देता हूं तो वो पत्थर खूबसूरत बन जाता है। तो जहां फाजिल गैर जरूरी चीजें जवानों में, इंसानों में, उसे दूर करने की कोशिश करो, वो खुद ही खूबसूरत बन जाएगा। अब सरकार ने ये तरबियत फरमाई, जिम्मेदारी दी हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और शबे हिजरत, वो इनकलाबी सफर दुनिया का, 2 सफर इंसानियत के सबसे बड़े इनकलाबी सफर, रियासत मदीना वजूद में आई या वो इस्लाम का शोहरा पाक मदीने की सरजमीन पर बुलंद हुआ और फिर रोशनी पूरी दुनिया में फैली। वहां पहुंचने के लिए सरकार ने हिजरत फरमाई। तो जो इस्लाम पूरा तरक्की किया, जिसकी शुआएं पूरी दुनिया में फैली, वो मदीने के जरिया,
अब जब सरकार मदीना पहुंच रहे तो वो सफर कितना अहम है। उस सफर में सरकार ने अपने बिस्तर पर जिनको सुलाया वो मेरे और आपके मौला अली उस वक्त 22 साल की उम्र के थे, और सरकार ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर मुकर्रर फरमा दिया। सरकार जब मदीने तैयबा में थे, मक्कतुल मुकर्रमा में थे, और अहले मदीना ये कह रहे थे कि कोई मुबल्लिग भेजें इस्लाम का जो हमें दीन सिखाए, तो सरकार ने जिस सहाबी को भेजा हजरत मुसअब बिन उमैर, वो भी एक नौजवान सहाबी थे। हजरत माज इब्ने जबल को यमन का सरकार ने जब गवर्नर बनाया उस वक्त वो नौजवान थे। ये सूरह कहफ जो हर जुमा हम पढ़ते सुनते हैं, और मैंने जो आयत पढ़ी सूरह कहफ से, ईद अवल फित्यतु इलल कहफी, कि ये चंद जवान थे जो गार की तरफ गए, तो वो जवान ही थे। वो कौन थे? वो उम्र का कौन सा मरहला था? वो नौजवानी का मरहला था, जब वो अपने ईमान की फिक्र करते हुए कि अब हमारा ईमान इस माहौल में नहीं बचेगा, चलो गार में जाकर छुप जाएं, कम से कम वहां भूखे प्यासे कौम से दूर रहेंगे मगर ईमान तो बचेगा। ये है जवानों की फिक्र जो कुरान में दी गई। फतह यदकुरुहुम युकालु लहु इब्राहीम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद का परचम बुलंद किया और बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र को कुरान ने जिन लफ्जों से ताबीर किया वो फतन है, वो नौजवानी की उम्र थी। तो ए उम्मत मुस्लिमा के जवानों, दीन तुमसे कुछ तलब कर रहा है। हर कौम का सरमाया नौजवान होते हैं, तो दीन इस्लाम का सरमाया भी नौजवान ही है। तुम्हें आगे आना होगा, हुजूर की सीरत को पढ़ना होगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को पढ़ करके फिर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की तरबियत इस तरीके से फरमाई। अब मैं चंद उसूल भी आपके सामने रखता हूं, जिन्हें सुन करके आपको इस बात का एहसास होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की जो तरबियत फरमाई है उसमें हमारे लिए किस तरीके की रहनुमाई मौजूद है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवानों को पाक दामनी का हुक्म दिया, और यह बहुत अहम तरबियत है जो सरकार ने फरमाई। चूंकि मैंने मुए मुबारका के बयान में भी इस वक्त कहा था आपके सामने इमाम राजी की इस्मतुल अंबिया किताब के हवाले से, कि जिस तरह जाहिरी नापाकियां होती हैं इस तरह बातिनी नापाकियां होती हैं, नजासतें, और वो गुनाह है। यानी बातिनी नजासतें ये गुनाह है, और गुनाहों के असरात ईमान का नूर खत्म कर देते। सरकार ने जवानों की तरबियत इस तरह फरमाई। एक जवान ने सरकार की बारगाह में आकर जिना की इजाजत तलब की, तो सहाबाए किराम उनको पकड़ने के लिए दौड़ना चाहते थे, उन्हें पकड़ना चाहते थे। सरकार ने फरमाया उन्हें आने दो। इतने अच्छे अंदाज में हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत फरमाई कि जिस चीज का तुम मुतालबा कर रहे हो, सरकार ने फरमाया क्या तुम ये पसंद करते हो कि कोई इस चीज का मुतालबा तुम्हारी बहन के साथ, खाला के साथ, फूफी के साथ, माँ के साथ कोई और करे? का ये तो मैं पसंद नहीं करता। तो सरकार ने फरमाया आखिर तुम जिससे इस ख्वाहिश का इजहार बतौर जिना कर रहे हो, आखिर वो भी किसी की बेटी होगी, बहन होगी, माँ होगी, खाला होगी, फूफी होगी। ऐसे अंदाज से सरकार ने उन्हें समझाया कि उन्होंने तौबा तो की, मगर जाते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं आया हुजूर की बारगाह में, तब मुझे सबसे पसंदीदा जो चीज थी वो ज़िना थी। वापस गया तो सबसे ज्यादा जिस चीज से मुझे नफरत थी वो ज़िना थी। ये तरबियत है हमारे आका से। तो जवानों की तरबियत सरकार ने यूं फरमाई। अब तरबियत का एक अंदाज ये भी है कि सरकार ने ये भी फरमाया कि
ऐ जवानों की जमाअत, तुम में से जो निकाह की ताकत रखते हैं वो निकाह कर लें। काश के इस बात को हमारी कौम के जिम्मेदार और बड़े लोग समझें। मैं तुम्हें वो हदीसें सुनाऊं तो रोंगटे खड़े हो जाए कि एक एक गुनाह की नहुसतें बस्तियों पर कितनी खतरनाक सूरत में उतरती हैं। सरकार ने फरमाया, ये तरबियत का एक अंदाज है कि ऐ जवानों की जमात, तुम में से जो निकाह की ताकत रखते वो निकाह कर ले। और सरकार ने फरमाया, अगर निकाह की ताकत नहीं रखते हैं, घर नहीं दे सकते आने वाली औरत को, खाना पानी नहीं दे सकते, गरीब हो, कमजोर हो, तो फिर तुम रोजे रखा करो ताकि तुम्हारा नफ्स कमजोर हो जाए। यह है सरकार की तरफ। अब कई इस किस्म में भी परेशान हाल है कि रिश्ते लोग नहीं देते। लोगों का रिश्ते देने का भी अपना अंदाज है। कोई क्या देखता है, कोई क्या देखता है, मैं क्या क्या बताऊंगा। सरकार ने फरमाया, जब तुम्हारे पास ऐसा रिश्ता आ जाए जिसका दीन तुम्हें पसंद हो और उसका अखलाक तुम्हें पसंद हो, और फिर भी तुम उस रिश्ते को रद्द कर दोगे तो जमीन में बहुत बड़ा फसाद पैदा होगा। क्या सरकार ने ये नहीं फरमाया कि तुम माल देखकर निकाह करोगे तो और ज्यादा मोहताज हो जाओगे? क्या सरकार ने ये नहीं फरमाया कि तुम सिर्फ बड़ा खानदान देखकर निकाह करोगे तो और ज्यादा कमीने हो जाओगे? और सरकार ने फरमाया कि अगर तुम हुस्न देखकर निकाह करोगे, सिर्फ हुस्न के सिर्फ हुस्न ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दीन नहीं, सिर्फ हुस्न चाहिए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी कमीनगी में और इजाफा हो जाएगा। और सरकार ने फरमाया, अगर तुम दीन, तकवा, अखलाक देखकर निकाह करोगे तो मैं तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ऐसे शौहर के लिए बीवी में और बीवी के लिए शौहर में बरकतें अता फरमाएगा। ये कौम से गुनाहों के जरासीम खत्म करने की तालीम है जो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई। तो जवानों की तरबियत का एक अहम तरीन हिस्सा है। एक हिस्सा ये भी है कि हम नौजवान नस्लों को मेहनत कश और जफाकश बनाएं, उन्हें सुस्त लापरवाह न बनाएं। हजरत उमर की वो बात बार बार इन्हें याद दिलाएं कि हजरत उमर ने मस्जिद में एक शख्स को देखा कि वो इबादत में है, पीछे से पकड़ के पूछा कि क्यों कमाने के लिए नहीं जाते? कहा सब कुछ मौजूद है, मुझे कमाने की जरूरत नहीं है। कहा जाओ, अगर अपने लिए कमाने की जरूरत नहीं तो हुजूर की उम्मत के लिए कमाओ। इन नौजवान नस्ल को हमें सिखाना होगा कि सरकार का फरमान है खैरुन्नास मन यनफउन्नास। सरकार ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतरीन वही है जो लोगों के लिए ज्यादा नफा बख्श साबित हो। ये तालीमात हैं जो जवानों के किरदार को बदलने वाली है। हमें अपने नबी की पाकीज़ा सीरत पढ़नी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए। इन बातों को सुने, बार बार सुने, रिपीट सुने। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को और भी कई जुमा तक लेकर चलूं और उसके कई पहलुओं पर गुफ्तगू करके आपके सामने सीरत नबवी का एक तस्वुर पेश करूं। अर्ज ये है, अजान होते से पहले पहले मस्जिद आ जाया करो। एक दिन जुमा का अल्लाह ने ईद का बनाया है, हफ्ते का, इसमें सुस्ती और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को हिदायत का नूर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।